Hello students, today I am going to start 11th class physics 4th chapter motion in a plane का important part projectile motion। स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में मैं प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल एट सम हाइट, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे, थ्रो एट सम हाइट, किसी टार पे जा करके, किसी हाइट पे जा करके जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तब का केस स्पेशल हो जाता है। तो इस स्पेशल केस में आपको पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल पता चलेगा। वैसे पता क्या चलना है, प्रोजेक्टाइल का केस है तो वेल नोन है कि पाथ होगा पैराबोलिक। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मिलने वाला है, एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड एट एनी टाइम मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी एट एनी टाइम। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करोगे आप एक फिगर ड्रा करिए। ये है आपके पास हाइट, ठीक है, h हाइट हो गई। इस हाइट पे जा करके आपको क्या करना है, किसी बॉडी को थ्रो करना है। ओके, यहां पहुंच गए और ये मान लीजिए आपके पास कोई टार है, ठीक है, इस टार पे जाके पहुंच गए, इस टावर में पहुंच गए और यहां से आपने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, सिर्फ ऐसे कर दिया। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो आपके पास वेलोसिटी कुछ ये ऐसे जाती है, मतलब ये वेलोसिटी कैसी थी, यहाँ जो आपने वेलोसिटी थ्रो करी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो किया है आपने। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से स्टूडेंट थ्रो करते हो विद वेलोसिटी u, तो आप क्या देख रहे हो, इस टाइम पर यहाँ O से ये आपके पास A पॉइंट, ये आपके पास B पॉइंट, तो जब ये पहुंचेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया और ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया, हमने कहा कोई पॉइंट P होगा, इस पॉइंट पर हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने कहा ये वेलोसिटी निकलेगी, ये वेलोसिटी निकलेगी, ये होगी Vx, ये होगी Vy और यहाँ वेलोसिटी होगी V। हम ये भी निकाल पाएंगे कि यहाँ बीटा कैसे निकलता है। ओके स्टूडेंट, तो इतनी चीजें हैं यहाँ पर। आप देखोगे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसका मतलब इसके पास तो केवल ये ही है, बट ये वर्टिकल वेलोसिटी इस साइड में नहीं है, मतलब आपके पास इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी कौन सी है, इसके कंपोनेंट इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी नहीं है आपके पास। जब ये वेलोसिटी होती तो हम दो कंपोनेंट निकालते, बट यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको मिल गई कि ये ux है, बट ये जो uy है ये वेलोसिटी अभी 0 है, क्योंकि बॉडी को आपने कैसे फेंका है, बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो ये वेलोसिटी नहीं आती आपके पास, ये वेलोसिटी आती है। ये वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो मैंने कहा ये ux है, और डाउनवर्ड अपवर्ड कोई वेलोसिटी नहीं है, तो मैंने कहा ये वाली 0 हो गई। अच्छा, यहाँ पर जरा देखोगे इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इस डायरेक्शन में कोई अलोंग द एक्स एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी रिमेन सेम रहेगी बट एक्सेलरेशन 0 है। और देखिए जरा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना है, ay इक्वल टू माइनस g। तो आपके पास दो एक्सेलरेशन है, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। सिर्फ इतना समझ में आ जाए आपको तो फिर डाउट खत्म हो जाता है। फिर एक बार बताता हूँ, ये आपके पास हाइट है, इस हाइट पे पहुंचने के बाद आपने किसी बॉल को, किसी स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, मतलब आपको ये वेलोसिटी मालूम है, ये नहीं मालूम। ये मालूम होती तो दो कंपोनेंट होते, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर केवल ये वेलोसिटी मालूम है, तो ये वेलोसिटी नीचे की जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी वो होगी 0, वो 0 हो गई। आपको एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मालूम हो गया कि वर्टिकली डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्रेविटी ऑलवेज एक्टेड डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, g, ए वाई की वैल्यू माइनस जी हो गई, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये सारा आपका कंसिडरेशन था। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि मोशन अगर मैं ले लूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पाथ, मुझे क्या चाहिए, पाथ चाहिए। अगर मैं पाथ को डिराइव करने जाऊं तो मुझे क्या चाहिए, कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ये पॉइंट क्या हो जाता है, ये पॉइंट P है और ये t टाइम पे मिलता है आपको, कितने टाइम पे मिलता है, t टाइम पे, और ये x गामा y हो जाता है, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला और इधर का ये वाला होगा, तो हमने इसको x, ये कितना हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा x और इधर का ये कितना हो गया
इधर का ये वाला पॉइंट हो जाएगा y, तो ये पॉइंट यहां तक हो जाएगा y। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहां पर लेट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्टेड एट सम हाइट, प्रोजेक्टेड एट सम हाइट हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी u, आपने u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। जब u वेलोसिटी से किसी हाइट पे जाकर के हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो जरा देखिए, तब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि किसी टाइम बाद, t टाइम बाद बॉडी यहां पर पहुंच जाती है। क्यों ऐसा पहुंच रही, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही होगी। मतलब बॉल यहां पहुंची तो नीचे खींचा, और आगे पहुंची तो और खींचा, मतलब बॉडी खींचते खींचते यहां पे आ गई। तो मैंने क्या बोला, यहां से कह रहा हूं लेट बॉडी रीचेस एट पॉइंट P इन टाइम T, ये पहुंच गई। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मोशन। क्या चाहिए, मोशन। मुझे चाहिए मोशन किधर, मोशन अलोंग x डायरेक्शन। जब x डायरेक्शन का मोशन लेंगे, क्योंकि मुझे x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, x, क्योंकि इस पॉइंट के लिए x है। जो पॉइंट P है, पॉइंट P को मैं और अच्छा लिख देता हूं, पॉइंट P x, y इन टाइम T, ये मालूम हो गया। अब जरा देखिए, इस जगह के लिए जब मोशन अलोंग लेते हो x डायरेक्शन, तो आप फॉर्मूला यूज करते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x एक्सिस के अलोंग है तो sx आएगा, ux आएगा, t आएगा, प्लस हाफ ax t स्क्वायर आएगा। करेक्ट हो गया। अब देखिए, sx का मतलब x हो गया, ux का मतलब u हो गया, t का मतलब t हो गया, प्लस 1/2, ये 0 है, t स्क्वायर हो गया। तो आप देख पा रहे हो x की वैल्यू ut आ गई, और यहां से मैं t इज इक्वल टू x अपॉन u लिख सकता हूं। इसको मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट। यस, आपको दिख जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने निकाल लिया मोशन अलोंग x डायरेक्शन से, मोशन अलोंग x डायरेक्शन से आपने ये काउंट कर लिया। करेक्ट। अब जरा देखिए, अब आपको लेना है मोशन अलोंग y डायरेक्शन। तो मैं क्या करूं, मैं हटा देता हूं। देखिए, मुझे ये हो गया, अब मैं इसको रब कर देता हूं। मुझे चाहिए सिर्फ वैल्यू इतनी, कि ये वैल्यू मैंने रोक ली है। अब जरा देखिए, मोशन अलोंग y डायरेक्शन, जरा y डायरेक्शन का मोशन लीजिए, क्या आएगा। जब y डायरेक्शन का मोशन लोगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए, y ये होगा एस वाई, ये होगा यू वाई टी प्लस हाफ, यहाँ होगा ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर। ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा, देखिए y के लिए दे रहे हो तो नीचे की तरफ है, कहाँ है, नीचे की तरफ। तो ये होना चाहिए क्या, माइनस वाई। क्या होना चाहिए था, माइनस वाई। अच्छा, अब जरा देखिए, इस तरह से ये क्या आपके पास आया। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट था ये आपके पास कितना आया, ये माइनस वाई आ गया। जरा इसका देखिए, यहां पर देखोगे इसमें मैंने x को नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव ली थी। यहाँ y क्या है, नीचे है। हमारा जो प्रोजेक्शन पॉइंट है उससे नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो मैंने y नेगेटिव लिया। यू वाई आपके पास यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू टी हो गया, प्लस हाफ यहाँ माइनस जी होगा इंटू टी स्क्वायर होगा। तो ये आपको मिल गया कितना, y इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। जरा पुट करिए तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा। अब आप इसको रब कर सकते हो, इसको रब कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहां से मिलेगा स्टूडेंट आपको कितना, 1/2, ये आएगा g, t की जगह कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो आपको ये मिल गया y इज इक्वल टू
जी अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिल गई। क्या हो गई? इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर पैराबोला की इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट path of projectile is parabolic। ओके स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं ये प्रॉपरली दिख रहा कि नहीं। यस, दिख जाएगा। तो आपने स्टूडेंट क्या किया, एक रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। पाथ फॉलोड बाय पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये आपने प्रूव कर दिया। कुछ नहीं किया इसके लिए, आपने क्या किया, जो मोशन था उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक किया वाई डायरेक्शन में, एक किया एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में किया तो टी की वैल्यू निकाली, ठीक है। दूसरे से क्या किया, वाई डायरेक्शन में निकाला, टी की वैल्यू पुट कर दी और इक्वेशन एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कि यहां से यहां तक का कितना टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है, मोशन लेना होता है। मोशन कौन सा लेना होता है, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो चाहे मैक्सिमम हाइट हो, आपको सिर्फ एक ही मोशन लेना होता है, वर्टिकल मोशन। क्या करोगे यहाँ पे, आप वर्टिकल मोशन कंसिडर करोगे। देखिए वर्टिकल मोशन क्या आने वाला है, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। आप लेंगे मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का जो स्टूडेंट मोशन आएगा वो आप देख चुके हो। कहां से लेना है, O to A। क्या लेना है, ये O to A। ये वाई डायरेक्शन का मोशन लेना है O to A। अब O to A लोगे तो क्या आएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। करेक्ट। तो यहां से जो एस वाई है वो होगा माइनस एच। क्या होगा, जरा देखिए, यहां से आपने इसको यहां थ्रो किया, यहां से इसको यहां थ्रो किया, तो ये कितना टाइम लगा होगा, हमने कहा टाइम टी लगा होगा। तो हमने देखा कि ये हाइट कितनी है, माइनस एच। करेक्ट। अब देखिए यू आई कितना है, यू आई आपके पास 0 है तो 0 कर दिया। टी को हमने क्या किया, कैपिटल टी किया, प्लस हाफ ए वाई कितना होता है, माइनस जी किया, और ये कितना होता है, टी स्क्वायर। तो इस तरह से जब आप करते हो तो आपको स्टूडेंट, तो आप देखते स्टूडेंट यहां से कि जो ये टर्म 0 हो गया, ये माइनस है, माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मिल जाता है। आप देखोगे माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, यहां से आएगा 2h अपॉन जी होगा और यहां से टी स्क्वायर मिलेगा। यहां से हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इस तरह से आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला इजिली फाइंड कर लेते हो। इसको मैं चेक कर लेता हूं। यस स्टूडेंट्स, आपको ये प्रॉपरली दिख जाएगा। अब स्टूडेंट हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मैंने बोला है जब भी आप हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक काम करना है, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन लेना है। कैसे लेना है जरा देखिए, मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। आप यहां से लीजिए मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। जब एक्स डायरेक्शन का मोशन लोगे आप तो क्या करोगे, एस वाई एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस एक्स का मतलब रेंज ये है, रेंज ये होती है। तो आर इज इक्वल टू यू एक्स का मतलब यू, टी का मतलब कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स का मतलब 0 और टी का मतलब टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो ये टर्म तो 0 हो गया, आर इज इक्वल टू यू टी आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप रेंज इजिली फाइंड कर सकते हो। टी का फॉर्मूला आपको मालूम हो चुका है। टी का फॉर्मूला रखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो सकता था u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये ऐसा भी बन सकता है। तो आपको u मालूम हो, h मालूम हो, g मालूम हो तो आप इजी वे में क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ से रेंज फाइंड कर सकते हो। अब स्टूडेंट हम समझेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम।
मतलब यहां से अगर टी टाइम पे हमारी बॉडी यहां पहुंचती है तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इस वेलोसिटी को कैसे हम कैलकुलेट करें, ये वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करें। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको समझते हैं। देखिए क्या करना है, हमने सपोज किया लेट प्रोजेक्टेड बॉडी रीच एट पॉइंट P इन टाइम T। T टाइम पे बॉडी यहां पहुंचती, यहां से प्रोजेक्ट किया, T टाइम पे पहुंच गई, करेक्ट। तो वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, एक ही आपको काम करना होता है कि यहां पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ठीक है, फॉर क्या लिखोगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम T, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम T। तो क्या यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये यूज करोगे। तो यहां से क्या आएगा, जो v है कौन सा लेना है, x में लेना है, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लोगे। तो यहां से जो वी एक्स आएगा यू एक्स के इक्वल होगा, यू एक्स की वैल्यू u है तो u आएगी, ए एक्स की वैल्यू 0 है इंटू टी है, तो यहां से आपको सिर्फ u मिल जाएगा, मतलब आपको वी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम T क्या निकलेगी, ये देखिए जरा सा, वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे, इसमें भी क्या करोगे, y लगा दीजिए आप, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी वी वाई, यू वाई आपके पास 0 है, ठीक। ए वाई कितना है, ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी। ध्यान रखना ये भी नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी नीचे है, ये वाली वेलोसिटी कैसी है, डाउनवर्ड है। तो आपको ये बोला जाता है स्टूडेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि जो वेलोसिटी अपवर्ड हो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव लगाओगे आप। यहाँ पे क्या आएगा, टी आया, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से मिलेगा वी वाई इज इक्वल टू जी टी, आपको ये मिल गया। जब आपको वी एक्स मिल जाए, वी वाई मिल जाए, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो वी निकालना आपके लिए आसान है। ओके, तो हम यहां से देखते हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं। यहां आपने क्या काउंट किया था, ये काउंट किया था 80। ओके, अब जरा देखिए v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू होगा अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई। तो v की वैल्यू यहां से आ जाएगी क्या, वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली भी वेलोसिटी यहाँ पर निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बीटा क्या होगा, 10 फॉर डायरेक्शन क्या होगा, फॉर डायरेक्शन ऑफ वी, यहाँ पर वी की डायरेक्शन क्या है, विथ वी एक्स आप लिख सकते हो 10 बीटा इज इक्वल टू, 10 बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे आ जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब आपको वी वाई अपॉन वी एक्स करना पड़ेगा। और वी वाई अपॉन वी एक्स देखो, वी वाई की वैल्यू कितनी, जी टी, यहाँ से जी टी आएगा और यहाँ से आएगा यू। तो आप सिंपली लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स जी टी अपॉन यू, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। इस तरह से स्टूडेंट आप सिंपल वे में आप देख पा रहे स्टूडेंट, सिंपल वे में आपने पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल देखा, फ्लाइट टाइम देखा, फिर आपने रेंज का फॉर्मूला देखा, फिर आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम देखा। बहुत सिंपल तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम इसमें बेस प्रॉब्लम्स को लेते हैं जिससे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 bullets are fired. 2 bullets are fired horizontally. 2 bullets are fired horizontal velocity
50 meter per second and 100 meter per second from the gun. Okay, at a height 19.6 meter. Find first, will both the bullets strike the ground? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके पास। सेकंड पार्ट हो जाता है आफ्टर हाउ मच टाइम? इफ यस देन हाउ मच टाइम? तो ये आपके पास दो चीजें हैं स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है कि क्या दोनों बुलेट स्ट्राइक करेंगी ग्राउंड से, अगर करेंगी तो हाउ मच टाइम। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए यहां से यहां पर गन से, यहां पर कहीं गन रखी होगी, यहां से गन से क्या किया गया, बुलेट फायर की गई। कैसी फायर की गई? हॉरिजॉन्टली फायर की गई, ऐसे आई। एक बुलेट की स्पीड ज्यादा है, कुछ ऐसे गई होगी। ओके, अब क्या देखना है कि दोनों को टाइम कितना लगा होगा, करेंगे स्ट्राइक। यस, बोथ द बुलेट स्ट्राइक द ग्राउंड। आपको एच दिया गया है 19.6 मीटर दे दिया गया। वेलोसिटी फर्स्ट की देखिए, वेलोसिटी कितनी दी गई, एक की वेलोसिटी u इक्वल टू दी गई 50 और दूसरे की दे दी गई u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड होगा, मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। आप देखोगे दूसरा भी ऐसे ही कुछ होगा, हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया होगा यहाँ से, तो ये वेलोसिटी जाएगी कैसे, ये जाएगी थोड़ा सा, इससे थोड़ा ज्यादा जाएगी, इसका कम रहेगा, इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी कम रहेगी, इसका थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, ये कुछ ऐसा जाएगा। हाइट दोनों की 19.6 मीटर है, करेक्ट है। देखिए ये वेलोसिटी यहाँ पे आपको u दे दिया गया 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड दिया गया। आप जरा देखिए, बोथ द बुलेट्स स्ट्राइक द ग्राउंड? यस। पहला आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा यस, बोथ बुलेट स्ट्राइक द ग्राउंड। और अगर पाथ पूछता तो पाथ बताते कैसा, पाथ हम बताते प्रोजेक्टाइल। ओके, पाथ कैसा होता, प्रोजेक्टाइल होता। ओके, अगर हमसे टाइम पूछोगे, दोनों के लिए टाइम सेम आएगा। कैसे आएगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, जो t इक्वल टू होता है 2h/g होता है, इसके लिए भी t इक्वल टू 2h/g होगा। आप देख रहे हो वेलोसिटी से टाइम का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ भी टाइम उतना ही आएगा, यहाँ भी उतना ही आएगा। यहाँ देखोगे कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू h की वैल्यू 19.6 है, यहाँ 9.8 रखोगे तो इजिली कैंसिल होगा, 4 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 सेकेंड। यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो देखोगे 2 इंटू 19.6/9.8, यहाँ से भी आंसर 2 ही सेकेंड स्टूडेंट आ रहा है। आप देख पा रहे हो, सिंपल वे में आपने क्या देखा, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। वेलोसिटी इधर नहीं है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, बट हॉरिजॉन्टल जाते जाते वो कहीं स्ट्राइक करेगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली। हम इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद लेते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा ही लेते हैं, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज करिए आपके पास ये एक तार है। ओके, ये आपके पास एक तार है। इस तार से आपने क्या किया, किसी बम को यहाँ से बम को क्या किया, आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो करा दिया। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास थी ऐसे, तो यहाँ जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू, ये ux इज इक्वल टू, ये आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। और जो तार है, ये तार, इस तार की जो हाइट है ये h, ये है आपके पास 40 मीटर। क्लियर हो गई। यहां से आपने कहीं से बम को थ्रो किया, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगा यहां तक आने में। कैलकुलेट द टाइम एंड आल्सो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे कैलकुलेट करना है आफ्टर हाउ मच टाइम। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम एंड फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम एंड हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड
बम। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। तो जरा देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? फ्रॉम द बेस ऑफ टार, ये होती है रेंज। आपको फाइंड करना है कितना टाइम लगा होगा, वो फाइंड करना है, वो होता है टी। क्लियर? तो सीधे फॉर्मूले पे जाइए और फॉर्मूले से पुट करिए। देखिए, टाइम के लिए क्या होता है? टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, T इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो 2 पुट करिए, h की वैल्यू 40 है, g की वैल्यू 10 है, 0 0 कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, ये आया 2√2। 2√2 का मतलब हुआ 2 इंटू 1.41। आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 282 सेकेंड आ जाएगा। सिंपल वे में स्टूडेंट आपने इसका आंसर ऑब्टेन कर लिया। अब जरा देखिए, आपको चाहिए रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है R इक्वल टू यू इंटू टी। तो u की वैल्यू आपको मालूम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? ये होता है ux इंटू टी। यूएस की वैल्यू 20 है, और क्या दिया जा रहा? t की वैल्यू कितनी आई? 2.82 आ गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा देखोगे तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है? 20 इंटू 282 अपॉन 100। 1 0 कैंसिल हो गया, इसका डबल कर दीजिए। इसका डबल करो, कितना आएगा? इसका आएगा 4, इसका आएगा 6, इसका आएगा 5, और यहाँ 56.4 ये मीटर स्टूडेंट आपको यहाँ से आंसर मिल जाता है। आई होप स्टूडेंट आपने इजी वे में कंसेप्ट को समझ लिया और आपने इस प्रॉब्लम्स को भी देख लिया। आपकी सारी प्रॉब्लम इस टॉपिक से रिलेटेड आई होप रिजॉल्व हो गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट।